बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और अल्लाह अल्लाह कर कर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को आज वनडे में शिकस्त दी और 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और आज पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियाँ की गई थी। पाकिस्तानी टीम में ऑफ स्पिनर और मिस्ट्री बॉलर इब्रार अहमद को टीम में शामिल किया गया। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज इब्रार अहमद ने दी और 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। इसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर बैटर तैयब ताहिर को भी आज वनडे में डेब्यू का मौका मिला और एक अच्छा मैच उनके लिए भी रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज उनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान ने आज 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच में जो दूसरा वनडे मैच खेला गया वहां पर जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 145 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। और पाकिस्तान की जानिब से इब्रार ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की मुजाहरा किया और एक दफ़ा फिर सलमान अली आगा ने 3 विकेटें हासिल की आज के मैच में। फैसल अकरम गो के रन कम देने में कामयाब है। विकेट ज़रूर एक उनको मिली है, लेकिन एक मुस्तकबिल का उभरता हुआ सितारा पाकिस्तान को ज़रूर मिलता दिखाई दे रहा है फैसल अकरम की सूरत में। और पाकिस्तान ने जिस मैच में कामयाबी हासिल की और उसके साथ ही पाकिस्तान सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो गया। और पाकिस्तान अगर देखें तो अब तक जिम्बाब्वे से कोई भी वनडे सीरीज़ नहीं आ रहा है और ये ऐसा लग रहा था कि ख़तरात जो है ऐसा लग रहा था पाकिस्तान टीम के ऊपर मंडलाते हुए नज़र आ रहे थे। और आज का मैच अगर पाकिस्तान हार जाता है या अगला मैच हार जाएगा पाकिस्तान, तो पहली दफा जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल करती जिम्बाब्वे की टीम दिखाई देगी। बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया आज साइम अय्यूब ने। और हम अपने प्रोग्राम में कल भी यही बात कर रहे थे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे पास है नईमुल हक साहब, टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद थे अमेरिका से, और वो भी यही कह रहे थे कि साइम के बल्ला चलने की देर है और जिस दिन साइम का बल्ला चलेगा उस दिन मैच एक तरफा हो जाएगा। और यही कुछ हुआ। आज गो के जिम्बाब्वे ने रन कम बनाए थे, लेकिन बल्ला चला। आज 113 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे यहां पर साइम अय्यूब और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा आज करने में कामयाब रहे। 17 चौके लगाए और 3 छक्के लगाने में कामयाब हुए यहाँ पर साइम अय्यूब। और जिस तरह पूरे ओवरऑल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की ओपनिंग लंबी बारी खेलने में नाकाम नज़र आ रही है, तो आज अब्दुल्ला शफीक ने साइम का भरपूर तौर पर साथ दिया। गो के 32 रन की बारी खेले हैं, लेकिन उम्दा खेले हैं और भरपूर साथ देते हुए दिखाई दिए हैं। और इस तरह पाकिस्तान ने आज 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की है इस मैच में। जहां पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल किया है वहां पर एक और उभरता हुआ सितारा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस कैटेगरी में वो गए हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्क्वॉश में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। और आज हमारे साथ है जहांगीर खान जूनियर भी मौजूद है स्टूडियो में, जिन्होंने लास्ट मलेशियन जो ओपन चैंपियनशिप में जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। 12 ममालिक उसमें शिरकत कर रहे थे और 100 से ज़ायद उसमें खिलाड़ी शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे थे। और वहाँ पर 100 से ज़ायद खिलाड़ियों को मात देकर ये फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जो है इन्होंने पाकिस्तान की सब्ज़ लाली परचम को बुलंद किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। तो जहांगीर खान जूनियर हमारे साथ यहां पर तशरीफ रखते हैं, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कामयाबी का दिन है और जहांगीर खान जूनियर ने जिस तरह पाकिस्तान की सब्ज़ लाली परचम को रोशन रखा, वैसे ही आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को बुलंद किया और 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की है जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो आज इस पर भी बात रहेगी और साथ साथ जहांगीर खान जूनियर से भी बात करेंगे। जहांगीर खान, जिस तरह अगर हम देखें तो स्कॉच में हम राज करते दिखाई दिए थे एक वक्त था, और आप भी मास्टर कैटेगरी में जो है जाकर आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और बड़ी ज़बरदस्त उस चैंपियनशिप में आपने अपनी कारकर्दगी दिखाई। 100 से ज़ायद प्लेयर थे, 12 ममालिक के वहाँ पर शिरकत कर रहे थे। तो कैसा फील होता है जब कामयाबी हासिल होती है और स्टेज पर जब सब्ज़ लाली परचम लहर रहा होता है, कौमी तराना पाकिस्तान का बज रहा होता है, क्योंकि जहाँ आप कामयाबी हासिल की, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ 10 विकेटों से बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया है विनेश चैनल का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मोइन भाई, जैसे आपने मुझे बताया कि जो कैसी फीलिंग होती है कामयाबी के बाद, तो ये तो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक एक सफ़र है, एक मेहनत है जिसको प्लेयर ही फील कर सकता है। और बड़ी खुशी होती है जब पाकिस्तान का परचम जो है हम जो है उसको जो है दुनिया में और स्पोर्ट्स के लिए स्टेज पे जो बुलंद करते हैं, तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, पहचाना जाता है स्पोर्ट्स के नाम से पाकिस्तान। अच्छा, फाइनल मैच आपका किससे था, सेमीफाइनल किससे था और कितनी दुशारियां, कितना टफ टाइम आपने वहाँ पर जी इसमें मुखालिफ टीम को दिया, फिर क्योंकि उसके बाद टफ टाइम देने के बाद ही आपने कामयाबी हासिल की? क्वार्टर फाइनल में मेरा एक इजिप्शियन प्लेयर से कंपटीशन था, वो थोड़ा टफ था, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ मेरे लिए फ़ाइनल था, जो मलेशियन प्लेयर
जो हम वतन पाकिस्तानी ही थे लेकिन काफ़ी टाइम से वहाँ मुकीम हैं, उनसे मेरा और लास्ट टाइम जो है वो टॉप रहे हैं, लास्ट टाइम के विनर वो रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैं नहीं जा सका था, 2022 में गया था, 2023 में मैं नहीं गया था, लेकिन 2024 में मेरे लिए एक टफ़ टारगेट था सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह कौम की दुआओं से अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई और मैं जो है विन करके आया हूँ अपने अल्हम्दुलिल्लाह। चले विन करके आए और जिस तरह कामयाबी पाकिस्तान को दिलाई है, और क्योंकि प्लेयर्स जहां ज़्यादा हों वहां जो है कामयाबी का क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, और इस कामयाबी के क्रेडिट में आपने अपना काम कर दिया, पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को लहरा दिया और बुलंद भी कर दिया। इसी के साथ जावेद इकबाल भट्टी भी मौजूद हैं, आपसे स्क्वॉश पे तो मजीद बात रहेगी जारी, लेकिन जावेद इकबाल भट्टी भी मौजूद है। जावेद साहब, पाकिस्तान ने आज कामयाबी हासिल की और पहले मैच जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुई, ऐसा लग रहा था कि आने वाले वक्तों में शायद जिम्बाब्वे अगर पाकिस्तान को शिकस्त दे देता तो पहली दफ़ा होता कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान को जो है वनडे सीरीज़ में शिकस्त देने में कामयाब हो जाती। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आज के मैच में जो था कामयाबी नहायत ज़रूरी थी, क्योंकि आपको पता अगर आज के मैच में भी जिम्बाब्वे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर वो फतह हासिल कर लेता तो ये बहुत बड़ी रसवाई की जो तलवार थी वो हमारी टीम पे लटक रही थी। लेकिन देखें आज जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कमबैक किया है और हार के खौफ से आज़ाद होकर अगर आज खेले हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है आपको बेहतरीन फतह की सूरत में जो है नज़र आया। जिस तरीके से पाकिस्तानी कप्तान ने जो अपने स्पिन बॉलर्स को इस्तेमाल किया, और फिर आपने देखा है कि अबरार अहमद जो मिस्ट्री बॉलर थे उनका डेब्यू था, और डेब्यू पे उन्होंने जो 4 प्लेयर आउट किए हैं 33 रन देकर, बहुत शानदार डेब्यू रहा। फिर उसके बाद रिजवान ने, आपको पता है कि जिस तरीके से फास्ट बॉलर से सिर्फ पूरे मैच में 8 ओवर कराए, उसके बाद हमारे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे। फैसल अकरम को देख लें, सलमान अली आगा को देख लें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने आज मैच जीता। और फिर जब बैटिंग की बारी आई तो हम कल जो बैठ के बातें कर रहे थे, हमारा जो ओपन पेयर था अब्दुल्ला शफीक और साहिम अयूब के बारे में, कि जब तक हमारा जो है टॉप ऑर्डर रन नहीं करता तो हमें हमारा तसलसल बैटिंग में वो नहीं आ सकता। और आज माशाल्लाह क्या शानदार इनिंग्स के लिए साहिम अयूब ने। साहिम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिस दिन वो परफॉर्म करता है मैच बिल्कुल वन साइडेड कर देता है। गो कि हमने साहिम अयूब पे बहुत तनकीद, लेकिन जिस दिन साहिम अयूब खेलता है तो वो सारी चीज़ें भुला देता है। आज जिस तरीके की उन्होंने बेखौफ होकर इनिंग्स खेली है और 113 रन, वो भी सिर्फ 62 बॉल्स पे, जिसमें 17 4 और 3 फलक शकाफ छक्के शामिल थे आज की इनिंग्स। और अब्दुल्ला शफीक की जो डिफेंसिव इनिंग, अब्दुल्ला शफीक को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, गो कि उन्होंने 32 रन बनाए हैं 48 बॉल्स पे, लेकिन जो साहिम अयूब ने इनिंग्स के लिए और बिल्कुल ऑल आउट जाकर खेली है। आज साहिम अयूब ने शो कर दिया कि जिस दिन उसका बैट चलता है तो वो बिल्कुल वन साइडेड मैच करके पाकिस्तान को फतह दिलवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। चलें, बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और उनका बल्ला भी चला, और क्या खूब चला कि जिम्बाब्वे बॉलर्स जो है वो देखते रह गए कि किस किस्म का बल्ला साहिम ने उन पर चलाया, और ऐसा लाठी चार्ज किया कि 10 विकेटों से कामयाबी पाकिस्तान के दामन में डाल दी। और जहांगीर खान जूनियर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब, मलेशियन मास्टर्स ओपन कैटेगरीज़ में अगर हम चैम्पियनशिप जो मुनक्किद हुए मलेशिया में, इससे कबल अगर आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2 साल के गैप के बाद आप इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे, और इससे कबल जब आपने शिरकत की थी तो उस वक्त क्या पोजीशन थी आपकी? उस वक्त मैंने चांदी की तगमे हासिल किए थे, 2 सिल्वर मेडल मैंने अचीव किए थे, उसमें 2022 की बात है। अच्छा, 2022 में आपने ये किए थे। और यहाँ पर आप लास्ट मैचेस जो खेल रहे थे, आपने कहा कि क्वार्टर फाइनल में जिस तरह शिकस्त दी, सेमीफाइनल में जिस तरह शिकस्त दी, फाइनल में जिस तरह शिकस्त दी है, कहीं आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा प्लेयर्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो जब से दौर की मैं अगर बात कर रहा हूँ जहांगीर जानशेर की, तो उस वक्त ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के दामन ही में स्कॉच रसी बसी है और ये 2 प्लेयर्स ही फाइनल खेला करते थे। आप उस वक्त को याद करते थे जब फाइनल मैच के जब फाइनल मैच शुरू हो रहा था, उससे कबल जब कोर्ट पर गए थे आप? मैं असल में जहांगीर खान सीनियर और जानशेर खान ये मेरे फेवरेट हैं और हीरो हैं हमारे, और हमारे उस्तादों में से। ऐसी बात नहीं है, हम हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और जहांगीर खान साहब से हमसे गाइडलाइन लेते रहते हैं।
तो जब हम मैच के लिए हम गए हैं तो मैच में जाने से पहले मैंने पहले प्लान किया कि मैंने कैसे खेला है, क्योंकि एक टॉप सीरीज प्लेयर से मेरा फाइनल है और लास्ट टाइम का विनर है वो। तो मुझे खौफ ख़तरा था, लेकिन मैंने प्लान को फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई। बिल्कुल कामयाबी आपको हासिल हुई है। जावेद साहब आपकी तरफ आते हैं और आज दो खिलाड़ियों को डेब्यू कराया गया। तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर पर डेब्यू कर रहे थे और उनके साथ इब्रार अहमद इससे कबल अगर हम T20 मैच देख रहे हैं, टेस्ट मैचेस देख रहे हैं तो मुकम्मल फ्लॉप नज़र आए थे। वनडे में उन्हें चांस मिला और आज 4 विकेट डेब्यू में हासिल करने में कामयाब रहे। इब्रार अहमद बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। ऐसा लगता है कि ज़िम्बाब्वे की विकेट जो हम तवक्को कर रहे थे कि फास्ट थोड़ी सी विकेट होगी, फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया इन विकेटों पर और पाकिस्तानी स्पिनर्स ही कमाल करते दिखाई दे रहे हैं और जिसका मौका से भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाया इब्रार अहमद ने। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपने विकेट का कहा कि हाँ वाकई ही विकेट में जिम्बाब्वे की विकेट में जो बाउंस था वो नज़र नहीं आया इस दफ़ा। और जैसे ही स्पिनर जो हैं लगते हैं तो वो बिल्कुल बैट्समैनों को मजबूर कर देते, खेलने ही नहीं देते। और जिस तरीके से इब्रार अहमद का आज डेब्यू था, इससे पहले टेस्ट भी खेल चुके हैं, T20 भी खेल चुके हैं, वो तासुर नहीं छोड़ा है जो पहले टेस्ट में उसके बाद। लेकिन इब्रार अहमद को जैसे ही इस वनडे में उनको चांस मिला है तो उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, जो उनके पास मिस्ट्री थी, जो जादूगरी थी, आज उन्होंने इस्तेमाल की। लेकिन मोहन भाई इससे सबसे ज़्यादा जो आपको क्रेडिट देना होगा वो मोहम्मद रिजवान को देना होगा। जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने बॉलिंग को लेकर चले हैं, स्पिनर्स को चेंज करते हैं, फैसल अकरम के साथ चलाया, फिर उन्होंने बीच में आगा को चला दिया, तो इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। और तैयब ताहिर जिसका हम बात कर रहे थे यहाँ बैठ के कि उन्हें जो है मौका दिया जाए। गो के आज 145 रन का टारगेट था और आज सायम अयूब का दिन था, उन्होंने किसी का नंबर ही नहीं आने दिया। लेकिन मोइन भाई आज ग्राउंड में टीम भी नजर आ रही थी और इब्रार अहमद भी नजर आ रहा था, मुकम्मल फिटनेस के साथ वो बॉलिंग कर रहा था। जिस तरीके से वो चाह रहा था बॉल को दोनों एंड पर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टर्न भी कर रहे थे, ब्रेक भी कर रहे थे, गुगली भी बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। तो आज का दिन जो है वो इब्रार अहमद का अगर डेब्यू है तो उन्होंने साबित किया है कि उनमें जो है ऐसी एबिलिटी है कि वो जो है वनडे क्रिकेट में कामयाब स्पिनर साबित हो सकते हैं। चलें, कामयाब स्पिनर साबित हो सकते हैं इब्रार अहमद और पहले ही वनडे में उन्होंने 4 विकेटें हासिल कर ली हैं और साथ साथ जिस तरह डेब्यू पे उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, इसी तरह आज साइम का भी बल्ला खूब चला और सेंचुरी स्कोर किए। तो दोनों को आज बहुत बहुत मुबारक हो के आउट ऑफ फॉर्म दोनों ही थे और दोनों ही ने आज परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान को और जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हुआ। जहांगीर खान जूनियर ने आपसे मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आपने मलेशियन मास्टर ओपन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता, तो मज़ीद और क्या क्या एम है, कौन सा इवेंट खेलने जा रहे हैं और क्या इरादा है? क्या फेडरेशन की तरफ से कुछ हेल्प आउट हुई है या फिर हमेशा का रोना कि हमें तो फेडरेशन ने कुछ नहीं दिया, एयरपोर्ट आए तो वहाँ पर किसी ने हमें नहीं पूछा, ये रोना हमेशा की तरह आप भी रोते दिखाई देंगे या फिर गिला ही रहेगा आपका भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एयरपोर्ट पे लेने तो कोई नहीं आया, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट। उस हवाले से जो है मैं गवर्नर जो सिंध है कामरान तसूरी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा स्क्वाश की तरफ भी। अभी लास्ट मैं जब मलेशिया में था तो कराची के अंदर एक नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी, उसके फाइनल में वो आए थे और मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मुलाकात करूँ उनसे इस सिलसिले में, तो वो थोड़ा हेल्प आउट करें क्योंकि स्पॉन्सर का बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जिस तरह से गया हूँ मुझे अंदाज़ा है क्योंकि अगस्त में थी वर्ल्ड मास्टर स्क्वाश चैम्पियनशिप, वो मैं मिस की मैंने क्योंकि स्पॉन्सर नहीं था। फिर सितंबर में एशियन चैम्पियनशिप थी, वो मैंने मिस की और जिस दिन मेरा फर्स्ट मैच था उस दिन मुझे पासपोर्ट मिला है। बिल्कुल आपको पासपोर्ट मिला है, लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि इतनी दुश्वारियां होती हैं जी। और चैम्पियनशिप के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जहां पर आपने शिरकत भी करनी थी और उसके लिए मुश्किलात भी थे, स्पॉन्सरशिप के लिए आपने अपनी मदद आपके तहत ही भाग दौड़ की है या फिर स्पॉन्सर खुद आपके पास आ गया था? नहीं, मैंने स्पॉन्सर के लिए खुद जद्दोजहद की, कोशिशें की, लोगों के पास गया, रिक्वेस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत हो गया। बाकी फिर भी जो है कंप्लीट नहीं हो सका था, तो मैंने फिर जाते हुए कुछ मुझे बोरो करना पड़ा और मैंने कहा मैं इस साल का ये टाइटल, मुझे कोई ना कोई टाइटल लेना है मैं पाकिस्तान के लिए।
चले, पाकिस्तान के लिए टाइटल लेना और पाकिस्तान के लिए टाइटल लेते भी दिखाई दिए हैं और आपने वो कारनामा अंजाम दिया जो माजी में हमारे पास जहांगीर, जांशेर, कमर जमान वगैरह लिया करते थे और एक दफ़ा फिर स्कॉच। बेशक हम मास्टर कैटेगरी में, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि जूनियर सतह पर पाकिस्तान के बच्चे बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। जी जी, जूनियर में माशाल्लाह हमज़ा ख़ान है जो वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन है, वो हैं। इसके अलावा जो है और इसके अलावा काफ़ी बच्चे पूरे पाकिस्तान से जो है ग्रूम कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में रिज़ल्ट देंगे। और जहांगीर जांशेर का जो है वो समझ लें उनका एक रिप्लेसमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कम अज़ कम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे उनके साथ होंगे वो। चलें, किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान का मुकाम ज़रूर ऊंचा करते दिखाई देंगे ये जूनियर बच्चे, और जहांगीर खान जूनियर ये कह रहे हैं और हमें भी उम्मीद है इन जूनियर बच्चों से कि अच्छे परफॉर्म करेंगे। जावेद साहब, मज़ीद मैच पे आ जाते हैं आपकी तरफ और कप्तानी की भी बात कर रहे थे आप। टीम में तब्दीलियाँ भी बहुत हो रही, नौजवान खिलाड़ी को मौका भी दिया जा रहा है, परफॉर्म भी आज सामने है। लास्ट मैच जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई, गो के अगर हम कह सकते हैं कि उसमें बारिश हाइल हो गई थी, लेकिन जो कंडीशन थी पाकिस्तान की तो ऐसा लगता था वो मैच 90% पाकिस्तान वो मैच हार चुका था। और फिर बारिश के पेश नज़र जो वो मैच मुकम्मल नहीं हुआ, उसके बाद जो है डॉक्टर इसके तहत जो है हमने देखा कि जिम्बाब्वे को कामयाबी दी गई और 80 रन से कामयाब रहा। अब सीरीज़ बराबर हो गई और अब पाकिस्तान का एम क्या होगा कि जिम्बाब्वे को शिकस्त दें या अब तगड़ी टीम जो है आखिरी मैच में उतारें? अमन भाई, जिस तरीके से आपने पहले मैच में कहा है कि पाकिस्तान को जो डीएलएस के तहत शिकस्त हुई थी, देखें क्रिकेट जो है ना वो आखिरी बॉल तक का गेम है। पाकिस्तान के 60 पे ज़रूर 6 प्लेयर आउट हो गए थे, लेकिन रिजवान करीज पे थे, आमिर जमाल करीज पे थे। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि उस मैच में जो है हमें असल बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो गई, बैटिंग ठीक है नहीं चली थी, तो हम डीएलएस मेथड के तहत आ रहे थे। और अब जब हमने आज कमबैक किया है, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स ने, हमारे बॉलर्स ने, और फिर जो आज फील्डिंग, बॉलिंग और फिर उसके बाद बैटिंग, आपके टॉप ऑर्डर ने जो बैटिंग कर दी, तो मैं नहीं समझता कि जो तीसरा मैच होने जा रहा है जो फाइनल की सूरत इख्तियार कर गया है, उसमें टीम में कोई चेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपकी टीम जो है ना, ये विनिंग कम्बिनेशन तकरीबन निकल कर सामने आ गया है। और जिस तरीके की जिम्बाब्वे की विकेटें हैं, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो जिम्बाब्वे की टीम को बिल्कुल मैच में जो है पकड़ सकते हैं। आज भी देख लें जिम्बाब्वे कहाँ खड़ा था, 145 पे ऑल आउट हमने कर दिया। तो इंशाल्लाह ये विनिंग जो कॉम्बिनेशन हम निकालना चाह रहे थे वो आज के मैच में निकल कर आया और इंशाल्लाह तीसरे मैच में हम ये जो सीरीज़ है इंशाल्लाह विन करने की तरफ जा रहे हैं। चले, विन करने की तरफ जा रहे हैं। 3 विकेटें सलमान अली आगा ने हासिल की, पहले मैच में भी 3 विकेटें हासिल की। आप समझते हैं बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी बड़ी बेहतरी आ गई है अब सलमान अली आगा के? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से उनकी पिछले चंद मैचेस जो है बैटिंग फॉर्म जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिम्बाब्वे में जो उन्होंने दोनों मैचेस खेले हैं, 3-3 प्लेयर्स उन्होंने आउट किए हैं, उनकी बॉलिंग जो है बहुत ज़्यादा सूट कर रही है जिम्बाब्वे में जो है पाकिस्तान टीम को। और उन्होंने जो आज अबरार के साथ मिल के जो 7 प्लेयर्स आउट कर दिए। देखिए आज मोइन भाई ख़ास बात मैच की ये है कि आपके फास्ट बॉलर ने एक भी विकेट नहीं ली, तमाम की तमाम विकेटें जो स्पिनर्स ने ली हैं और एक बहुत ही खूबसूरत रन आउट जो है तैयब ताहिर ने किया। तो ये आपका विनिंग कम्बिनेशन जो है इंशाल्लाह जो आगे आने वाले मैचेस हैं उसमें जो और अच्छा रिजल्ट देगा और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ये सीरीज़ हम विन करेंगे। चलें, ये सीरीज़ हम विन करेंगे। और जहांगीर खान जूनियर, आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगले साल ब्रिटिश चैम्पियनशिप भी हो रही है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी और आप शिरकत कर रहे हैं या फिर कोई स्पॉन्सर ने ऑफ़र कर दिया आपको? नहीं, अभी तक तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है ब्रिटिश मास्टर स्क्वॉश चैम्पियनशिप खेलने का। तो और इसके साथ 2026 में वर्ल्ड मास्टर स्क्वॉश चैम्पियनशिप भी होने वाली है। ये 2 मेरे टारगेट हैं। तो मैं अभी से अप्रोच कर रहा हूँ कि जो है मुझे कोई स्पॉन्सर वगैरह मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह दोनों चैम्पियनशिप में दोबारा शिरकत करूँगा और इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मैं इंशाल्लाह जीत के। चलें, टारगेट है जीते। लेकिन जावेद साहब, मैच हो रहा था आज, एक कम स्कोर ज़रूर बना, लेकिन आप समझते हैं विकेट थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है और विकेट पर फास्ट बॉलिंग से ज़्यादा स्पिनर कारामद हो रहे हैं। और जिम्बाब्वे के पास अगर हम देखें तो उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन विकेट से शायद फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आपने यहाँ देखा कि पाकिस्तान के बैटर्स मुकम्मल तौर पर आज हावी रहे, पाकिस्तान की बॉलिंग भी मुकम्मल हावी रही आज के मैच में।
तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो हमने नौजवान खिलाड़ियों को एक सिलसिला दिया शुरू किया है कि मौका देने का, आज भी 2 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया, अब डग आउट पे और भी बैटर्स बैठे हुए हैं, तो ओपनर्स हमने चेक कर लिए हैं। हसीबुल्ला अगर ओपन आकर खेल जाते हैं एक इनिंग, तो क्या आप बेहतर समझते हैं कि हसीबुल्ला भी चेक हो जाएंगे अगर उनका प्रॉपर नंबर है ओपन? देखिए मोइन भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और टीम मैनेजमेंट ने जितने प्लेयर थे तकरीबन सभी को चांस दिया है। डग आउट में 1-2 प्लेयर्स हैं, एक अहमद दानियाल लड़का है, ऑलराउंडर है, वो रह गया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसे भी मौका दिया जाए। जिस तरीके से आपने तमाम प्लेयर्स को देखें, यहाँ से हमने 4 से 5 लड़कों को डेब्यू करा दिया है, अगर अहमद दानियाल का भी हो जाए तो वही। और जिस तरह से हसीबुल्ला का आप कह रहे हैं कि उनका नेचुरल जो है नंबर ओपन है, अगर ओपन पर जाकर हसीबुल्ला रन्स करता है तो कोई इसमें बाइज नहीं कि आप हसीबुल्ला को भी आजमा सकते हैं, क्योंकि जो आपने एक प्लान दिया हुआ है कि हमने जो है हमारे जो फ्यूचर के स्टार है उन्हें ग्रूम करना है। आपने ग्रूम करने के लिए जब उन्हें इंटरनेशनल मैचेस उन्हीं के नंबर पर देंगे तो वो उनकी परफॉर्मेंस तब जाहिर होगी, ना कि नीचे के नंबर्स पर आकर भाई छठे सातवें पे या चौथे पर आकर। जाहिर एक प्रॉपर बैट्समैन होता है, ओपनर की आपको पता है टेक्निक बिल्कुल मुख्तलिफ होती है नीचे नंबर्स वाले प्लेयर से। तो हो सकता है अगर हसीबुल्ला को हम ओपन खिला दें तो हो सकता है वो कोई बड़ी इनिंग्स खेल के दे दे। चलें, बड़ी इनिंग खेल के दे सकते हैं। हसीबुल्ला के अंदर सलाहियत है और उसके अंदर जो टैलेंट है वो आपने यकीनन देख भी लिया है चैंपियंस वनडे कप के अंदर पाकिस्तान शाहीन के अंदर, कि उनके अंदर कितनी सलाहियत है कि मौका मिले तो भरपूर तौर पर वो लंबी बारीक खेल सकते हैं। जहांगीर खान, आपसे ये पूछूंगा क्योंकि कितने देर आप ट्रेनिंग करते हैं, क्या क्या डाइट लेते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा अमल दखल होता है कि ख़ासकर डाइट लेने के ऊपर और ट्रेनिंग के ऊपर। जितने देर ट्रेनिंग करेंगे इतना आप फिट रहेंगे। क्योंकि मैं पिछले दिनों जहांगीर खान जानशेर से एक सवाल कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे ट्रेनिंग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वो सिर्फ 2-4 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, जबकि उन्होंने कहा कि मैं अपने वक्त में 8 से 9 घंटे ट्रेनिंग करता था। जहांगीर खान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि 8 से 9 घंटे वो भी ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अब बच्चे इससे पीछे हैं। आप कितने दिन की ट्रेनिंग करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 4 दिन ट्रेनिंग करता हूँ और मल्टी होते हैं हमारे कि 3 दिन हम जो है ट्रैक पे करते हैं, बाकी 3 दिन जो है हम लोग कोर्ट के अंदर करते हैं। अच्छा, कोर्ट की बात कर रहे हैं तो आप समझिए जहांगीर जानशेर जिस वक्त खेला करते थे उस वक्त कोर्ट के अंदर का माहौल कुछ और होता था। अब कुछ तब्दीलियाँ, मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ हो गई हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, टेक्निकल हवाले से गेम में काफ़ी चेंजिंग आई है, रूल्स में काफ़ी चेंजिंग आई है और टेक्निक जो है वो बहुत डिफरेंट हो गई, जिसकी वजह से गेम फास्ट हो गया है। और इसी वजह से आप देखें पहले होता था 9 पॉइंट सर्विस चेंज वाला रूल था, अब जो है वो कंटिन्यू पॉइंट्स चलते रहते हैं, किसी की भी सर्विस होगी पॉइंट कंटिन्यू चलेगा। 11 पॉइंट का गेम है और टफ भी हो गया, फास्ट भी हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये पूछूंगा कि क्योंकि नौजवान और जूनियर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप मास्टर कैटेगरी में हिस्सा लेते हैं, जूनियर के लोग क्या पैगाम देंगे आप? मेरा पैगाम जूनियर्स के लिए और पाकिस्तान स्क्वॉश के जितने भी जूनियर्स हैं इनके लिए मेरा पैगाम ये है कि अपनी जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें और एक गोल बना के करें कि टारगेट अचीव करना है। उस टारगेट को अचीव करने में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स और काफ़ी चीज़ें आएंगी, उन सबको आपने फेस करना है और अपने टारगेट को नहीं छोड़ना। जहांगीर खान सीनियर और जानशेर खान हमारे जो लेजेंड ये 2 खिलाड़ी हैं, इन्होंने इनके सामने एक टारगेट था कि हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप को हासिल करना है और एक टाइटल हासिल करना है। और इतना माशाल्लाह पे जब उन्होंने इस टारगेट को हासिल करने के लिए जब उन्होंने अंत मेहनत और कोशिश की तो अल्लाह ने फिर उनको कामयाबी अता फरमाई। चलें, कामयाबी हासिल करते दिखाई दिए वो लोग और यही मिसाल भी दे रहे हैं कि मेहनत अगर जारी रखेंगे तो टाइटल हासिल करना कोई मुश्किल दिखाई नहीं देता, सिर्फ परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है कोर्ट के अंदर। और आप मुसलसल मेहनत करते रहें तो वक्त दूर नहीं होता है कि आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहें वो दूर हो जाए आपसे, यकीनन वो चीज़ ज़रूर पूरी होती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। जावेद साहब, अब मामलात कहाँ तक पहुँच गए हैं और ऐसा लगता है कि देर होती जा रही है शेड्यूल पर? जी मोइन भाई, अब जैसे आपके हमारे ज़रा तकरीबन यही बता रहे कि 29 को जो है वो फाइनल मीटिंग होगी तमाम बोर्ड मेंबरान्स की। जब ये बोर्ड मेंबरान बैठेंगे तो वहाँ जो है सूरत हाल वाज़ा होगी, आया कि बैकफुट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जाता है, या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उन्होंने जो अपने फ़ैसले कर लिए
वो अपने फैसलों पर कायम और दायम रहते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी दी गई है होस्ट करने के लिए, अगर जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी कंप्लीट होती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो साख है और अच्छी हो जाएगी। अगर हाइब्रिड मॉडल की तरफ आईसीसी लेकर जाती है इस टूर्नामेंट को, तो जो है बगल की बच्चा बन जाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सिर्फ 29 को हमें सिर्फ इसी फैसले का इंतज़ार है। चले 29 को इसी फैसले का इंतज़ार है और इस पर ज़रूर बात करूंगा मैं मज़ीद भी आपसे, लेकिन जहांगीर खान की तरफ चलते हैं। जहांगीर साहब, आप जिस वक्त जा रहे थे तो उस वक्त फेडरेशन से आपने कोई रब्ता किया हुआ था इस सिलसिले में, या फिर आप को बाकायदा एनओसी क्लियर होती भी मिली हुई थी? असल में अभी जो है फेडरेशन की तरफ से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन सख्त हो गई हैं कि भाई क्योंकि खिलाड़ी बाहर जाते हैं और स्लिप हो जाते हैं, इस हवाले से जो सही हैं, जो प्लेयर सही हैं, जो अपने पैशन के साथ अपने फील्ड के साथ फेथफुल हैं, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं रुकने का कहीं प्रॉब्लम नहीं, सीधा वापस आया, क्योंकि हमने खेलना है। जब रुकना होगा वो अपनी एक अलग पॉलिसी होती है, अलग उसका प्रोसीजर होता है। स्लिप होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, मुल्क का नाम हर लिहाज से ख़राब होता है, बुरा होता है, बिल्कुल साख भी ख़राब। तो इस वजह से जो मुझे हर्डल ये हुई कि उन्होंने कहा भाई हमने एक पॉलिसी बनाई है, इस हवाले से 50 लाख का एक श्योरिटी बॉन्ड आप जो है वो जमा कराएंगे। हाँ, 21-22 ग्रेड के अफसर से साइन करा के आप हमें सबमिट कराएं। तो ये भी एक हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। तो वो चैलेंज को अबूर किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह का शुक्र है, करवाया हमने। चलें, करवा तो लिया आपने। और लेकिन ये दुख भी तो होता होगा जहांगीर खान जूनियर साहब है आपको कि जब आप वतन लौटते हो और कोई आपको रिसीव करने वाला ना हो और सिर्फ घर की फैमिलीज़ हों वहाँ पर, और पाकिस्तान के लिए क्योंकि आप टाइटल जीत कर आ रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर, आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता है, पाकिस्तान की सबसे लाली परचम को रोशन किया। तो ये चीज़ वो आप भी सोचते होंगे कि ठीक है इस मुल्क के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन इस मुल्क में शायद कदर शायद नहीं होती दिखाई दे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जैसे सारी एसोसिएशन पाकिस्तान की, बाकी सारे सूबों की एसोसिएशन के साथ साथ सिंध स्क्वाश एसोसिएशन को भी देखता हूँ कि वो मेहनत तो कर रहे हैं माशाल्लाह, सारे लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कि इनकरेज करने के लिए इससे मोटिवेशन मिलती है अपकमिंग प्लेयर्स को, जूनियर्स प्लेयर को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई हम भी अगर कोई टारगेट जीत के आएंगे, टाइटल जीत के आएंगे, हमें भी इससे इस्तकबाल किया जाएगा हमारा। लेकिन किसी को कोई खबर ही नहीं कि कब प्लेयर गया कब आया। तो ये दुख तो अफसोस होता है इस बात का। चलें, अफसोस होता है। जावेद साहब क्या कहेंगे ऐसे खिलाड़ियों को जहाँ पर पज़राई मिलनी चाहिए मुल्क के अंदर है, वहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको वो इज़्ज़त वो मुकाम नहीं हासिल होता है जो दीगर ममालिक के अंदर हो सकता है, कि वहाँ पर ये खिलाड़ी पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को रोशन करते हैं, अपने वतन लौटते हैं टाइटल लेकर, कोई रिसीव करने वाला हुकूमती सतह पर नुमाइंदा मौजूद नहीं होता, फेडरेशन के लोग मौजूद नहीं होते, तो दुख तो ऐसा होता है दिल के अंदर, ऐसी खिलाड़ियों के अंदर रंजिश पैदा हो जाती है। बिल्कुल, देखें जी इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक प्लेयर जा रहा है, इंडिविजुअल जा रहा है, अपनी मेहनत से जा रहा है और फिर जब वहाँ जाके बाहर के मुल्क में टाइटल जीत कर आ रहा है, ज़ाहिर है हर प्लेयर का एक ख्वाब होता है कि मैं पाकिस्तान के लिए जो है गोल्ड लेकर आऊँ। और फिर प्लेयर जाते हैं, अपनी मेहनत वहाँ स्किल दिखाते हैं, और फिर जब वहाँ पाकिस्तान का कौमी तराना बजता है और प्लेयर अपना गोल्ड मेडल लेकर जब पाकिस्तान आता है, तो भी उसके दिल में यही चीज़ें होती कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा वापस तो मेरी पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन के जो है वो मेंबरान तो दरकिनार हमारे लिए जो है और भी स्पोर्ट्स के जितने भी हल्के हैं वो मेरा इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पर आएंगे। लेकिन जब प्लेयर पहुंचता है वहाँ से पाकिस्तान के फ्लैग को जो है पूरी दुनिया में रोशन करने के बाद, उन्हें उस वक्त मायूसी होती है कि उसके फैमिली मेम्बर्स के अलावा फेडरेशन का कोई ओहदेदार मौजूद नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ओहदेदार मौजूद नहीं है। तो देखें, अगर आप प्लेयर्स को पजीराई नहीं देंगे तो किस तरीके से आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में जानशेर, जहांगीर खान,
कमर जमान निकलेंगे। भाई आप जब इज्जत देंगे प्लेयर्स को तो उनमें कुछ करने का और हौसला बढ़ेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे जो जूनियर स्क्वैश के प्लेयर हैं वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जहांगीर खान हो गया, जानशेर खान हो गया, कमर जमान, इनका जो खला था, मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले दिन में जो है वो बहुत जल्द ये जो नई ब्रिगेड आ रही है स्क्वैश में वो जल्द इस खला को पूरा कर सकती। लेकिन शर्त यह कि आप उन्हें इज्जत दें, वो मकाम दें जिसके वो हकदार हैं। अगर गवर्नमेंट या फेडरेशन ये देना शुरू कर देगी तो इंशाल्लाह देखिएगा इसके रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे। चलें, इसके रिज़ल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे और यही कोशिश होगी कि वो रिज़ल्ट जल्द से जल्द आएँ, और ताकि खिलाड़ियों का बोझ जो है वो भी कम होता हुआ दिखाई दे। सिर्फ हम क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी आसानी से आ जाती है। दीगर खेलों में हम देखें तो वहाँ भी स्पॉन्सरशिप का भी बड़ा फुकदान नज़र आता है। और इसी पे मैं और मज़ीद आपसे भी पूछूंगा जहांगीर खान साहब, क्योंकि फुकदान अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है, और स्क्वैश में तो खैर अभी बहुत दूर है वो मुकाम के वहाँ पर स्पॉन्सरशिप इतनी आसानी से हासिल हो जाए। दीगर खेलों में तो हम देखते हैं कि सिर्फ क्रिकेट के अलावा हर वो खेल इस वक्त स्पॉन्सरशिप की तलाश में लगा रहता है कि किसी तरह स्पॉन्सरशिप आ जाए। हमने बेस बना लिया सिर्फ क्रिकेट, आप किसी के पास भी चले जाएं, क्रिकेट का कोई इवेंट हो रहा है तो बआसानी आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। दीगर खेलों में ऐसा क्यों मसाइल हैं, क्या वजूहत है? बस ये कि इसको हमें, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ मैं एज अ प्रोफेशनल कोचिंग भी करवाता हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री जो है ट्रेनिंग के लिए गया, वहाँ पे मैंने देखा हर टाउन में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसको देख के मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मैंने एम किया कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और कम से कम अपने शहर में इसको स्टार्ट करूँगा कि हर टाउन में एक स्क्वैश कोर्ट बनाया जाए। पॉपुलर, क्योंकि क्रिकेट गली गली में खेले जा रहा है, हर मैदान में खेला जा रहा है, इसलिए उसको पजीराई है। स्क्वैश को कोई पूछने वाला नहीं है। हर टाउन में अगर एक स्क्वैश कोर्ट इनिशियली स्टेज पे बना दें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हर गली में जहांगीर जांचे निकलेंगे, हर गली से। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ थोड़ा सा उनको अप्रोच करने की दे, उनको गाइडलाइन की ज़रूरत है, अप्रोच करने की ज़रूरत है। जावेद साहब इस पर क्या कहेंगे? अप्रोच अगर हम खिलाड़ियों को करेंगे तो हम बेतहाशा खिलाड़ी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ स्क्वैश ही नहीं, दीगर खेल जिस खेल में भी आप अप्रोच होती हुई नज़र आएगी वो खेल हमारे मुल्क का तरक्की करता दिखाई देगा। मोहन भाई देखें, स्पोर्ट्स के हवाले से किसी भी गेम को अगर आप अप्रोच देंगे, आप उसके लिए एक स्पेस बनाएंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि क्रिकेट को देख लें, आप किसी के पास भी चले जाएं, इवन के टेप बॉल के भी टूर्नामेंट्स हो, किसी स्पॉन्सर के पास भी चलेंगे तो आपको आराम से वो स्पॉन्सर कर लेंगे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे। लेकिन ये एथलीट हो गया, स्क्वैश हो गया, हॉकी हो गई, क्रिकेट, कबड्डी, इन चीज़ों में, इन तमाम खेलों में, जैसे अभी जूनियर कह रहे हैं जहांगीर खान कि भाई हर टाउन में एक कोर्ट होना चाहिए। जहांगीर भाई से मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, हर टाउन में है तो नहीं, हर ज़िले में किसी में एक तो होना चाहिए। आपने मखसूस एक कोर्ट बने हुए हैं जहाँ सिर्फ पैसे का राज है, जिसके पास पैसे हैं वही जाके वहाँ खेल रहा है, वही वहाँ जाके नेट कर सकता है, वही प्रैक्टिस कर सकता है। इन चीज़ों से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तो आपको कैसे अप्रोच मिलेगी? इन चीज़ों से बाहर आना होगा, जो टैलेंट है उसको अप्रोच देनी होगी। जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि जो प्लेयर जिनमें टैलेंट है वो ऊपर आएंगे। टैलेंट वही आएगा जिनके पास पैसे हैं, जो कोर्ट के पैसे दे सकते हैं, वहां के नेट कर सकते हैं, वही सामने उभर कर आएगा। ये कड़वी बातें जरूर है लेकिन ये सारी बातें सच्ची हैं। जब तक आप टैलेंट को जो है कदर की निगाह से नहीं देखेंगे, उन्हें उनका सिला नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। जब तक कदर की निगाह से आप टैलेंट को नहीं देखेंगे, उनके अंदर की सलाहियतों को नहीं देखेंगे, जब तक ये मसाइल आपको आते हुए दिखाई देते रहेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर खान जूनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।